चलिए बेटा, आज हमारा एक्सपेरिमेंट है चेकिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर बाय डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग। कि हमने उसका बॉइलिंग पॉइंट चेक करना है वाटर का। आपके पास यहाँ पर दो सैंपल हैं, एक है प्योर वाटर और एक है इम्प्योर। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्योर है कौन सा इम्प्योर है ये ना आपको पता है, ठीक है, और ना ही अब मुझे पता है। वो इस वजह से सेम केस में कि उनमें वो चीज़ डिजॉल्व फॉर्म में है, इस वजह से हमें वो चीज़ का पता नहीं है कि कौन सा प्योर वाटर है कौन सा इम्प्योर वाटर। जिसकी बेस पे, ठीक है, अब हम देखने से या हमारी विजन हमें ये बता नहीं सकती, इसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टी ऐसी नहीं है कि हम इसको चेक करें। फॉर एग्जांपल ये एसिड भी हो सकता है, कोई और कंपाउंड भी हो सकता है, तो इस वजह से हम इसको टेस्ट करके तो चेक नहीं करेंगे। लेकिन हम क्या करेंगे, हम इसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, 101 डिग्री ऑलमोस्ट ये वाटर ही है, और अगर इसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री से अबव है या बिलो है, तब वाटर में कोई ना कोई इम्प्योरिटी जरूर है। ठीक है, मोस्टली जब वाटर मिक्सचर की फॉर्म में होता है तो ये इसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाता है। फॉर एग्जांपल अगर हम पानी के अंदर साल्ट्स वगैरह मिनरल्स वगैरह मिक्स करते हैं, तो फॉर एग्जांपल आपके पास 100 ml पानी, आप उसके अंदर 1 या 2 चम्मच साल्ट ऐड करेंगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट ऑलमोस्ट 5 to 10 डिग्री इंक्रीज हो जाएगा। चांसेस है कि ये 5 to 10 डिग्री इंक्रीज हो जाए। तो हमने उसी की बेस पे हमने चेक करना है कि वाटर की प्योरिटी। तो आप देखेंगे कि हमने 1 बाय 1 दो बार ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करेंगे कि एक बार सैंपल को ऐड करेंगे, उसको हीट अप करेंगे, अब खुदा बॉइलिंग पॉइंट जैसे वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा हम उसका टेंपरेचर नोट करेंगे। सेकंड हमने क्या करना है कि इसमें दूसरा सैंपल ऐड करेंगे, फिर दोबारा टेस्ट करेंगे, फिर इसका रेज करेंगे अप टू इट्स बॉइलिंग पॉइंट, और जब ये बॉयल होगा वो टेंपरेचर हम नोट कर लेंगे और दोनों को एनालाइज करेंगे कि वाटर कितना ज़्यादा प्योरीफाई है। ओके, चेकिंग द प्योरिटी ऑफ वाटर बाय डिटरमाइनिंग इट्स बॉइलिंग पॉइंट। जी, तो सबसे पहले हमें मटेरियल रिक्वायर्ड, क्या क्या मटेरियल चाहिए हम उसका खास नाम लिखते जाएंगे। जैसे कि हमारे पास सबसे पहली चीज हमारे पास क्या है, हमारे पास 2 बीकर है। ठीक है, बीकर्स के अंदर वाटर सैंपल पहले हम क्या लिखेंगे, हमारे पास बीकर्स है, बीकर्स के बाद हमारे पास है वाटर सैंपल, उसके बाद हमारे पास है, आपको पता है आपके पास एक स्टैंड है, स्टैंड के साथ थ्रेड है, थ्रेड मीन धागा है आपके पास, ठीक है, जिससे आपने थर्मामीटर को होल्ड करके रखा है, और जिसके साथ क्या है, थर्मामीटर है जिससे आप टेम्परेचर फाइंड करें। ठीक है, तो इन चीज़ों को भी हम साथ लिखते हैं, थ्रेड। आगे हमारे पास आ जाएगा स्टैंड, स्टैंड के साथ हमारे पास आ जाएगा थर्मामीटर, थर्मामीटर के बाद हमारे पास आ जाएगा ये वायर केस, ठीक है, जो इक्वली हीट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा इनसाइड द बीकर, बीकर के अंदर हर तरफ हीट जो कि वो इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होगी। उसके बाद हमारे पास बर्नर आ जाता है और एक ट्राइपॉड स्टैंड। पहले हमारे पास है वायर केस, बर्नर और ट्राइपॉड, फिर उसके साथ हमें इनके लगातार हीट देना है क्योंकि हीट वाटर के अंदर इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होती, तो इसके लिए हम साथ साथ इसको स्टिर भी करेंगे, शेक करेंगे। तो शेकिंग के लिए, स्टिरिंग के लिए हमारे पास ये है स्टिरिंग रोड, ठीक है, या इसको स्टिर भी कहा जाता है। स्टिरर के साथ हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए मैच बॉक्स ताकि हम बर्नर को जला सकें। जी, ये हमारा मटेरियल। अब हम क्या करेंगे, 1 बाय 1 इसमें सैंपल को ऐड करते जाएंगे। अब हमारे पास ये 2 सैंपल हैं, इनमें हमने जो सैंपल लिया है एक है प्योर वाटर और एक है इम्प्योर वाटर। हम इसके बॉइलिंग पॉइंट की बेस पर हमने ये टेस्ट करना है कि इनमें से प्योर वाटर कौन सा है और इम्प्योर वाटर कौन सा है। प्योर वाटर का आपको पता है कि बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा कितना होता है, 100 डिग्री। तो उसी की बेस पे हम इसको ऐड करते जाएंगे और साथ साथ चेक करते जाएंगे। ठीक है, पहले हम एक सैंपल को सैंपल 1 ऐड करते हैं। ठीक है, इसके ऊपर हम लिख लेते हैं कि ये हमारा है सैंपल 1 और ये हमारे पास है सैंपल 2। पहले हम सैंपल 1 को टेस्ट करने वाले हैं, उसकी ऑब्जर्वेशन और कैलकुलेशन हम करेंगे इन आवर बॉक्स। ठीक है, नॉर्मली एक ही सैंपल को आपने 2 बार टेस्ट करना होता है ताकि आप उसकी प्योरिटी को चेक कर सकें, लेकिन हम यहाँ पर थोड़ा सा चेंज इस वजह से कर रहे हैं ताकि आप इन दोनों में डिफरेंस फाइंड कर सकें कि अगर हमारे पास वो प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री होगा, और अगर इम्प्योर वाटर है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो चलिए हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो उसमें चेक करेंगे कि इंक्रीज करता है डिक्रीज करता है। नॉर्मल जो एक्सपेरिमेंट आपकी बुक में दिया गया है उसमें ये चीज़ बताई गई है कि हमने एक एक्सपेरिमेंट को मिनिमम 2 to 3 टाइम्स रिपीट करना है, क्योंकि ठीक है एक्सपेरिमेंट करने वाले भी इंसान है, तो उसको जब हम रिपीट करते हैं तो उसमें कैलकुलेशन में या हमारी ऑब्जर्वेशन में मोस्टली मिस्टेक आ जाती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, उसको रिपीटिशन पे चलाते हैं और 2 से 3 दफ़ा या 4 दफ़ा उसको रिपीट करते हैं। अगर तो यहाँ पर हम करने वाले हैं नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 2 बार करेंगे, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, बॉइलिंग टेम्परेचर जो आप टेम्परेचर नोट करेंगे। ठीक है, इसको हम टी बता रहे हैं। अगर आपने पहली बार टेम्परेचर नोट किया तो हम उसको T1 कह देंगे। ठीक है, पहली बार एक्सपेरिमेंट किया और दूसरी बार आपने रिपीट किया है तो वो हो जाएगा T2। और फिर आप क्या करते हैं, इसके बाद एवरेज टी फाइंड करते हैं, या उसको हम कहते हैं मीन टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर या मीन टेम्परेचर।
मीन टेम्परेचर क्या होता है कि ओवरऑल टेम्परेचर जो हम सारी ऑब्जर्वेशन को मिलाकर उनका एक वैल्यू फाइंड करते हैं। कैसे करेंगे, जितने भी आपने एक्सपेरिमेंट किए हैं उन सभी टेम्परेचर्स को आप प्लस करेंगे, फिर बाद में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगी टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पर डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास आ जाएगा मीन टेम्परेचर या एवरेज टेम्परेचर। ठीक है, तो अब हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सैंपल नंबर 1 को ऐड करेंगे अप टू 60 ml। ठीक है, हम 60 ml तक इसको फिल करेंगे और इसको हीटअप करना शुरू करेंगे। हम दोनों सैंपल्स की क्वांटिटी, जब हमें एक्सपेरिमेंट करना है तो दोनों सैंपल्स की क्वांटिटी इक्वल अमाउंट में रखेंगे ताकि बॉइलिंग जब हो तो उसमें कोई फर्क नहीं। वैसे अगर आप टेम्परेचर ये क्वांटिटी ज़्यादा भी कर देंगे या कम कर देंगे तो उसको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम एक्सपेरिमेंट के लिए इसको इक्वल अमाउंट में देंगे। ये हो गया है अप टू 60 ml। तो इसको अब हम एक्सपेरिमेंट में यूज़ करेंगे। ठीक है, हम अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट करते हैं। अब हम बर्नर को बंद करेंगे और अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करेंगे। अब ऐसा ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, 35 डिग्री तक हो गया। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा ऐसा ऐसा इंक्रीज करते करते ये, ठीक है, अब जब 80 to 90 के करीब जाएगा तब हम साथ साथ इस मिक्सचर को देखना शुरू कर देंगे, सैंपल को देखना शुरू कर देंगे कि अभी बॉयल होना स्टार्ट हुआ है या नहीं। साथ साथ जैसे जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज करता जाएगा हम साथ साथ इसको नोट करते जाएंगे। बेटा ऐसा ऐसा इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता जा रहा है। ठीक है, क्योंकि हीट ताकि इक्वल अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो तो हम उसके लिए हम साथ साथ क्या करेंगे, इसको स्टीर करेंगे, वाटर को शेक करते जाएंगे ताकि उसमें हीट सारी मिक्स होती है। जैसे आप देखते हैं कि घर में पानी जब आप गर्म करते हैं तो उसमें सिंपल सी चीज़ देखते हैं कि जब वो गर्म हो रहा होता है ऊपर वाला वाली पानी की ऊपर वाली लेयर होती है उसमें आप देखते हैं कि हाथ डालेंगे तो आहिस्ता सा ठंडा होगा, लेकिन जैसे जैसे आप उसको डिप करते जाएंगे वो उतना ज़्यादा आपको गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, सेम वही मिक्सचर वही हीटिंग का मेथड यहाँ पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि थर्मामीटर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है तो इसके लिए उसमें उसके साथ शेकिंग करना जरूरी है। ठीक है, तो हम साथ साथ शेक करते जाएंगे ताकि उसमें हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती जाए। ठीक है, आपने कोशिश करनी है कि ये थर्मामीटर को टच ना हो। ठीक है, क्योंकि ये सेफ्टी मेजर जरूरी है, और अगर ये थर्मामीटर को टच होता है तो थर्मामीटर ब्रेक भी कर सकता है, टूट भी सकता है, तो इसलिए आपने थोड़ी सी इसमें एहतियात रखनी है। अब ऑलमोस्ट टेम्परेचर आपका हो गया है 50 डिग्री। ठीक है, जब आप देखेंगे इस बीकर की जो साइड्स हैं, लेयर्स हैं, ठीक है, या उसकी जो सराउंडिंग है उस पर जब आप भाप को, ठीक है, स्टीम को बनना देखना शुरू कर देंगे तब आपको पता चलेगा कि ये क्या है, इसका बॉइलिंग है। हम ऐसा ऐसा इसको देखते जाएंगे, चेक करते जाएंगे और फिर उसके हिसाब से हम उस टेम्परेचर को नोट करेंगे। ठीक है, तो दोनों टेम्परेचर में जो डिफरेंस होगा वो हमें बताएगा कि उसमें इम्प्योरिटी है या नहीं। ठीक है, हमने दो सैंपल इसी वजह से लिए हैं, एक प्योर वाटर है, एक इम्प्योर वाटर, ताकि हम उनमें कंपैरिजन करें। कंपैरिजन करने की वजह से हमें पता चलेगा कि इनमें से प्योर सैंपल कौन सा है और इम्प्योर सैंपल कौन सा है। ठीक है, नॉर्मली जो आपका प्रोसीजर होता है और एक्सपेरिमेंट है उसमें एक ही वाटर सैंपल को 2 से 3 बार टेस्ट किया है। जी, अब आपका टेम्परेचर हो गया ऑलमोस्ट 58 डिग्री। ठीक है, तो हम साथ साथ इसको शेक करते जाएंगे, स्टीम करते जाएंगे। ये अब तो 60 डिग्री तक पहुंच चुका है। ठीक है, ठीक है, जैसे जैसे ये रेस करता जा रहा है साथ साथ आपको कुछ थोड़ी सी एक्स्ट्रा नॉलेज इसके बारे में बता देते हैं। बेटा इसके जरिए आप सिर्फ, ठीक है, वाटर की प्योरिटी नहीं, इस एक्सपेरिमेंट के जरिए आप एक्सपेरिमेंट आपको सिखाता है कि कोई भी अगर आपके पास प्योर चीज़ है या सैंपल है आपके पास, आपको पता है कि ये प्योर है या नहीं है, या आप उसके बाद में नहीं भी जानते, तब भी आप उसका एक्सपेरिमेंट करके उसके बॉइलिंग पॉइंट को डिटरमाइन कर सकते हैं और बॉइलिंग पॉइंट के अकॉर्डिंग बता सकते हैं कि ये प्योर है या नहीं। जैसे हमने पहले एथेनॉल वाला किया था, तो एथेनॉल वाले में, ठीक है, अगर मैं कहूँ कि ये सैंपल है एथेनॉल है, ठीक है, ये प्योर है या नहीं, तो उसके लिए आप क्या चेक करेंगे, आप उसमें ये चेक करना शुरू करेंगे कि किस टेम्परेचर तक जाके बोले। जैसे जैसे चेक करते जाएंगे जिस टेम्परेचर तक ये अप टू, ठीक है, 78 79 इस टेम्परेचर पर जैसे जाके बॉयल होगा आप उस टेम्परेचर को नोट करेंगे। तो अब आप उसको कंपेयर करेंगे उसके एवरेज टेम्परेचर से। एवरेज टेम्परेचर एथेनॉल का ऑलमोस्ट 78.6 डिग्री होता है, तो आप उसे कंपेयर करेंगे। अगर टेम्परेचर में माइनर सा डिफरेंस है तो ये पॉसिबल है कि आपकी ऑब्जर्वेशन में तो मिस्टेक होगी हो, या फिर उसमें थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी। तो थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी इसे इतना ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर वो ज़्यादा इम्प्योरिटी है, जैसे आपने एथेनॉल को डिल्यूट कर दिया, उसमें पानी ऐड कर दिया, तब उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा तब उसका बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री नहीं होगा, वो इंक्रीज कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर इम्प्योरिटी है। इम्प्योरिटी किस चीज़ की है? वाटर। वाटर कोई गलती चीज़ नहीं है, बस सिर्फ चेंज इतना सा है कि उसने उस चीज़ को प्योर नहीं रहने दिया। ठीक है, इम्प्योरिटी की वजह से ये चीज़ आ सकती है। जी, ऑलमोस्ट ये जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा 70 डिग्री तक पहुंच गया है। हम साथ साथ इसको शेक करते जाएंगे और साथ साथ इसका टेम्परेचर भी नोट डाउन करते जाएंगे। जी बेटा, अब आप देखेंगे, ठीक है, कि ऐसा का टेम्परेचर रेस करता जा रहा है अप टू 85 डिग्री हो गया। ठीक है, हम साथ साथ स्ट्रेट करते जाएंगे और इसको अब हमने साथ साथ हर एक पॉइंट पर नोट करते जाना है कि वाटर के अंदर क्या चेंजेस आ रही है। ठीक है, क्या उसमें बबल्स बनना शुरू हुए हैं या नहीं हुए, क्या वाटर इवेपोरेट होना शुरू हुआ है या नहीं हुआ, क्या उसमें स्टीम बनना शुरू हुई है या नहीं हुई। ठीक है, उसके लिए हम एक सिंपल सा काम ये कर सकते हैं कि हम इसके ऊपर, ठीक है, कोबाल्ट क्लोराइड का पेपर लगा सकते हैं। ठीक है, नॉर्मली उसका कलर होता है पिंक। जब आप इसके ऊपर रखेंगे, उसको हीट अप करेंगे, तो वाटर के साथ ऐड होने से उसका कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक सैंपल टेस्ट है कि हम इसके ऊपर रखेंगे, वाटर जैसे जैसे इवेपोरेट होता जाएगा, भाप बनके ऊपर होना शुरू होगा, तो वो जो पिंक कलर का पेपर है कोबाल्ट क्लोराइड, वो भी ऐसा ब्लू में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जैसे हम अपनी आई साइड से भी देख सकते हैं कि उसमें भाप बनेगी तो उसकी आसपास की जो लेयर होंगी वो भी पानी की वजह से शेडेड हो जाएंगी, कवर हो जाएंगी।